राजा ने अपने सिपाही भेजे, सिपाही ने वह मूर्ति राजा के पास ले गई और राजा ने उस मूर्ति को अपने एक कमरे में नीचे रख दिया जहां वह पूजा करता था। शाम को पूजा करते वह अपने शयन कक्ष में गया और सुबह प्रातः काल जैसे उठकर वह पूजा करने गया तो उसने क्या देखा कि जो वह मूर्ति है वह स्वयं ही ऊपर जहां उसका देवालय, जहां सारे देवी देवता थे, वहां स्थापित हो चुकी, वहां आ चुकी है महाराज। तो उसने सिपाहियों को बोला कि यह मूर्ति किसने यहां रखी। सिपाहियों ने कहा कि हमने तो नहीं रखी। फिर राजा ने दूसरे दिन उसको फिर से नीचे रखा और वह फिर से वही कर्म चलता रहा, वह मूर्ति ऊपर स्वयं ही चली जाती है महाराज। और जब राजा ने निरंतर निरंतर ये देखा कि वह मूर्ति ऊपर जा रही है तो एक दिन राजा के सपने में वह मूर्ति आई और उस मूर्ति ने सपने में कहा कि मुझे सबसे ऊंची जगह जाना है महाराज, जहां से मुझे सारा दृश्य दिख सके, उत्तर काशी का पूर्ण दृश्य दिखा सके, ऐसी ऊंची जगह। फिर उस मूर्ति को उत्तरकाशी लाया गया। पहले वह मूर्ति बग्याल गांव जो नाम का स्थान है वहां रखी गई, लेकिन फिर वह मूर्ति फिर से राजा के सपने में आई, फिर से कहा इससे ऊपर फिर एक गांव और पड़ता है पाटा, फिर वहां रखी गई। फिर राजा के सपने में आए कि ना ना यहां नहीं, फिर से ऊपर। फिर उसको हम जहां विमलेश्वर महादेव हैं हम उसको कंडार खुला के नाम से जानते हैं, जो लोक भाषा में है वह कंडार खुला के नाम से आज वो विमलेश्वर छोटा केदार के नाम से बहुत प्रसिद्ध है महाराज। और वहां भगवान कंडार देवता विराजमान रहे। फिर कंडार देवता व्यवस्थित ढंग से वहां विराजमान रहे। फिर उनकी व्यवस्थित ढंग से पुजारी रखे गए, जिसमें से संग्राली में भट्ट, नैथानी और बग्याल गांव से डंगवाल परिवार जो हैं वह इनके पुजारी रखे गए। इनकी पूजा गंगा जल से होती है और दूध दही पंचामृत बना करके इनका स्नान किया जाता है, हल्दी डाल करके इनका स्नान किया जाता है, सुंदर रूप से इनका प्रतिमा सजाई जाती है। फिर इनको डोली में रखा जाता है। अब इनकी सुंदर डोली हो चुकी है, सुंदर डोली में ये रहते हैं और कहीं पर भी जाती हैं। इनकी विशेष बात है, ये कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी यात्रा में जाएंगे तो यह पैदल जाएंगे महाराज, यह गाड़ी पे नहीं जाते हैं। और यह अभी से नहीं, यह परंपरा हमारे तभी से है जब से कंडार देवता यह विमलेश्वर में विराजमान हुए हैं, संग्राली में विराजमान हुए, पाटा में विराजमान हुए, बग्याल गांव में, बसुंगा, ये सभी जगह भगवान कंडार देवता के क्षेत्र हैं। वैसे तो पूरा उत्तरकाशी यह क्षेत्राधिपति देवता है, लेकिन विशेष रूप से ये क्षेत्र उनके अधीन में आता है। और भगवान कहीं पर भी जाते हैं तो सारी की सारी उत्तरकाशी की जनता उनके साथ जाती है और वह पैदल ही यात्रा करते हैं। यह भगवान की उत्पत्ति और उनकी थोड़ा सा पूजा और कौन कौन से कहाँ कहाँ उनकी पूजा होती है इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। और आगे हम जानेंगे कि भगवान कंडार देवता को भैरव रूप में क्यों कहते हैं, इसके प्रमाण हम आपको देंगे। और आप अगर उत्तरकाशी आते हो तो उत्तरकाशी में बिना कंडार देवता के दर्शन के काशी विश्वनाथ का दर्शन अधूरा है महाराज। आपको भगवान कंडार देवता के दर्शन करके ही काशी विश्वनाथ जी के दर्शन का फल मिलेगा। इसीलिए हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्यों कंडार देवता ही भैरव के अवतार है। तब तक के लिए आपको जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो ठीक लगा तो आप इसमें शेयर कर सकते हैं, आगे इसको बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।